ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के भव्य प्रांगण में उपस्थित आप सभी को नमस्कार। मैं हम सब की तरफ से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के संचालक जगप्रवेश जी, समस्त स्टाफ एवं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप, जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया है कि संस्कारवान अनुशासित शिक्षा देते हो, तो कहने के लिए तो कोई बचा ही नहीं कि आप किस प्रकार की शिक्षा देते हो। आप सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हो, तो आप बधाई के पात्र हो। तो यहाँ पे उपस्थित मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि भले ही आपकी संख्या कम हो, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि इन बच्चों का हौसला बढ़े और जो स्कूल का संचालक है वो आगे इनसे प्रोत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर और भी बेहतरीन काम करे। मैं एक चीज पे जोर देना चाहूंगा, जैसा कि बताया सर ने कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो जो जज्बा मैंने यहाँ पे देखा, वो जज्बे के लिए यहाँ पे आपके पास व्यवस्था भी है। स्कूल को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो नर्सरी से लेके जो दूसरी क्लास तक के बच्चे हैं, इनके सप्ताह में कम से कम 2 बार जो मिट्टी के अंदर गेम खेलते हैं उनका आयोजन होना चाहिए, ताकि इन बच्चों के अंदर बहादुरी आए, लीडर बने और लड़ने का मतलब बुराइयों से लड़ने का जज्बा पैदा हो, खेल भावना पैदा हो और नशे से मुक्त रहने की इनकी आदत बने। तो मैं हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा, और बाकी बच्चे नाराज ना हो, दूसरी क्लास से जो ऊपर हैं, सभी बच्चों के लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार तो खेल का आयोजन होना चाहिए। जो माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, आपका फर्ज बनता है कि गुस्सा नहीं होना बच्चे के ऊपर, वो ड्रेस खराब करके ले जाए, कैसे भी ले जाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ, ये हमारा अनुभव है कि हम जब मिट्टी के अंदर गेम खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, मैंने 11 साल से शुरू किया था, तब बंदे के अंदर जोश आता, जज्बा आता, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। तो इस ओर आप अमल करें। साथ ही जो अभिभावकगण बैठे हुए हैं, सिर्फ स्कूल का ही फर्ज नहीं है, बच्चे को शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, अनुशासित रखते हैं। बच्चा स्कूल में 5-6 घंटे रहता है, इसके अलावा बच्चा घर पे रहता है, तो हम सभी का फर्ज है कि हम भी अपना फर्ज निभाएं, अपने बच्चे को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में योगदान दें, यह बहुत जरूरी है। बाकी समय का अभाव है। जिन बच्चों ने जो एक प्रस्तुति की थी वो मैं देख रहा था, वो पल इन्होंने याद दिलाए हैं। मैं जब 2005 से 7 में कुपवाड़ा के अंदर ड्यूटी करता था, तो वहाँ पे मेरी आर सेंटर में ड्यूटी लगती थी, जहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो वहाँ पे मैं 3 महीने रहा था। तो हमारे इलाके में जब कोई शहीद होता तो हमारे को पता लगता है, जो ऐसी शहादतें हैं, रोज सीमाओं पर तैनात हमारे जवान हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी शहीद परिवार हैं उनसे आप मिले, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है। उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप किसी को भी बताएं, मैं भी यही का हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ, आप मेरे को बता दें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न आने दी जाए। वो हमारा फर्ज बनता है उसके प्रति, तभी वो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करता है। साथ ही ये कहूँगा कि क्यों कोई सैनिक मौत से टकराता है, क्यों हम सब के लिए अपनी जान पे खेल जाता है, इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते वक्त उठाता है, कि हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले अपने देश का ध्यान रहेगा, सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर हमारा संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। यह जज्बा होता है एक सैनिक के अंदर, तो वो अपने देश के लिए सर्वोच्च प्राणों के अपना न्यौछावर करता है। कहते हैं कि असली जांबाजी, असली बहादुरी देखनी हो तो सीमाओं पर तैनात उन जवानों को देखो, जो खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड, बर्फ के अंदर सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके के अंदर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। या यूं कहूं कि रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे इलाके में भीषण गर्मी के अंदर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, मौका मिले तो बॉर्डर पर जाकर देख लेना, बॉर्डर पर जाकर देख लेना।
तो उन शहीद अमरवीर शहीद जवानों को भी हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं। और साथ ही आप बैठे बैठे जुड़ गए होंगे, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको खड़ा करना चाहूंगा। हम भारत माता का नारा लगाएंगे ताकि जो जिस प्रकार से हम सुकून से इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, हमारा मैसेज हमारे जवानों तक जाए, सीमा पर तैनात जवानों तक जाए कि वो जज्बा जो आपके अंदर है वो जज्बा हमारे नागरिकों के अंदर भी है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो ताकि हम भारत माता का नारा लगाएं। और आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं बिना माइक के बोलूंगा, जो मैं आवाज में बोलूंगा